अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बच्चों के विंटर वेकेशन चल रहे थे ना, तो हम माँओं की भी रूटीन कितनी बिगड़ चुकी थी ना। हम भी बच्चों की तरह ऐसे थे जैसे हमारी भी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो सारे काम ना डिस्टर्ब हो चुके थे, टाइम टेबल जो था हमारा उलट पुलट हो चुका था। मतलब देर से उठना, देर से ब्रेकफास्ट, देर से लंच। तो वही मेरा भी चल रहा था। ये अभी विंटर वेकेशन का ये टाइम था बच्चों का, ये शूट करा हुआ काफ़ी दिन से रखा हुआ था, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा। तो मैंने कहा चलें, सोचा कि चलें आज कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी स्टू। वैसे मैंने इसकी रेसिपी पहले भी दे चुकी है, लेकिन जब मैंने बनाया तो मैंने सोचा कि चलें एक बार और दिए देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर स्टू बनाया था मैंने। तो इसमें ना मैंने प्याज और सारे खड़े गरम मसाले और लाल मिर्च को ना हाथ से ही तोड़ लेती हूँ, 2-3 उसके टुकड़े कर लेती हूँ, तो वो अच्छी लगती हैं। और मैंने ना प्याज ना कुछ ज़्यादा ही कट कर ली थी। मुझे फिर बाद में एहसास हुआ जब मैं इसमें डालने लगी कि नहीं, मैंने प्याज कुछ ज़्यादा ही कट कर लिया। अच्छा, ये स्टू ना कई तरीके से बनता है, 2-3 तरीके से बनता है। तो आज जो बना रही थी ना, बिल्कुल ड्राई वाला बना रही थी। तो देखिए प्याज बच गई थी, तो मैंने उसको इस तरीके से एयर टाइट के छोटे छोटे डब्बे हैं उसमें करके रख दिया। इससे ना ये होता है, अगर फ्रिज में हम रखते हैं ना, अगर खोल कर ऐसे किसी बॉल में करके रख देंगे तो फ्रिज में ना एक प्याज की पूरी स्मेल भर जाती है। इस तरीके से हम एयर टाइट डब्बे में करके रखेंगे तो कोई भी स्मेल फ्रिज में फिर नहीं आती है। और ये हम यूज़ भी कर लेंगे, मतलब 1 दिन 2 दिन के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकाल कर लाएंगे और यूज़ कर लेंगे। तो मैं तो इसी तरीके से करके रखती हूँ। ये छोटे छोटे डब्बे इतने सस्ते आते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, तो मैं तो ला कर रख लेती हूँ। अगर मुझे कहीं दिखाई देते हैं मार्केट में, जैसे गई मैं और ये चीज़ें दिखाई देती हैं, तो मैं तो ज़रूर ही ले आती हूँ, क्योंकि बहुत काम में आती हैं। छोटी बड़ी चीज़ें बहुत काम में आती हैं किचन में। तो आप लोगों ने देखा, पहले मैंने प्याज डाली, फिर सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए। अच्छा, यहाँ पर ये गलती कर दी मैंने कि मिर्चें मैंने पहले डाल दी। पता नहीं किसी उसमें कभी कभी होता है ना, इंसान कुछ सोचता होता है तो कुछ का कुछ कर देता है। यहाँ मैंने पिर्चे पिर्चे कह रही हूँ मिर्चें मैंने पहले डाल दी। यहाँ पे मुझे पहले कीमा डालना था, तो सॉरी मेरे साथ यही होता है। अच्छा, मैं लाइव पर भी जाती हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे ज्वाइन कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं लाइव भी जाती हूँ, शाम में जाती हूँ, ज़्यादातर 6:30 या 7:30 ऐसे जाती हूँ मैं। तो अगर आप लोग लाइव आना चाहते हैं, मेरे मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप लाइव भी मुझे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर अब मैंने कीमा डाला। कीमा मुझे पहले डालना था और बाद में मिर्च डालना थी, क्योंकि इससे ये हुआ मिर्च थोड़ी काली हो गई थी, फिर वो रेड रेड रहती हैं बाद में, अगर डालो तो वो रेड रेड रहती है। लेकिन खैर मज़े में कोई तब्दीली नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह बना तो बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ी ना मिर्चें थोड़ी काली पड़ गई थी। वैसे कोई बात नहीं हुई थी। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था मैंने। और वैसे तो खाली ज़्यादातर इसमें लहसुन का पेस्ट जाता है, लेकिन अदरक लहसुन भी डाल दो तो कोई बात नहीं। और अच्छा, इसमें जूलियन कट के अदरक भी जाती है, लेकिन अदरक मेरे पास उस टाइम थी नहीं, तो मैंने फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ही डाल दिया था। अच्छा, अदरक का ये है कि मैं यूँ भी नहीं डालती हूँ, कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है अदरक साबुत मुँह में आती है ना, तो वो बहुत चिढ़ते हैं उससे। तो देखिए आपको दिख रही हूँ मिर्चें थोड़ी काली काली सी दिख रही हूँ, और जब हम बाद में डालते हैं ना तो मिर्चें बिल्कुल रेड रेड दिखाई देती हैं, तो बड़ी अच्छी लगती हैं वो। तो बस इतना सा हुआ, तो फिर मैंने इसको भून लिया और इसमें पानी डालकर बस अब मैं इसको गला लूँगी। तो अब आप देख ही सकते हैं कि माशाल्लाह से इसमें एक के बाद एक के बाद इसमें सीटियाँ आती रहेंगी। बस अपने अंदाजे से, जैसे हमें लगता है ना कि ये गल गया, मैं सीटियाँ गिनती नहीं हूँ, बस अंदाजे से मैं खोल लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से भुनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और भून लूँगी मैं इसको। अगर थोड़ा सा मुझे, मतलब सिलबिला कहती हैं या सिलसिला जो भी कहते हैं, खैर मैं तो सिलबिला ही कहती हूँ, तो थोड़ा सा उस पानी लगा दूँगी कि उससे ना चिकनाई जो है ना थोड़ी ऊपर को आती है, वो अच्छा लगता है। एकदम से बिल्कुल रूखा रूखा सा नहीं हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना आटा गूंदा था रोटी के लिए, लेकिन जब स्टू बना तो मैंने बच्चों से और मियाँ से पूछा कि आप लोगों को पराठे बना दूँ, तो फिर मुझे पराठे बनाना पड़े। हालांकि आज मैं पराठे जो बनाती हूँ ना, मैं उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ आटे में। पराठों में ज़रा नमक अच्छा लगता है, लेकिन रोटी के यहाँ बिल्कुल बहुत एक चुटकी डालती हूँ। लेकिन जब बच्चों ने और मियाँ जी ने कहा, तो मैंने फिर पराठे ही बना दिए। बल्कि बच्चे आज कह रहे थे कि मम्मू आज पराठों में नमक नहीं है। मैंने कहा बेटा, ये रोटी का आटा था तो इस वजह से इसमें नमक नहीं है आज ज़्यादा।